इसका एक एक पार्ट कराऊंगा। सबसे पहले पार्ट 1 लेते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज। अब आपको ध्यान देना है कि उसने आपको बोल दिया कि नीचे जो कुछ भी दिया हुआ है वो क्या है, एपीज है। ये इसने बोल दिया, हमें चेक नहीं करना है कि एपी है कि नहीं है, एपी है, इसने बोल दिया। कह रहा फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये फर्स्ट एपी जो दी है, फिर 2 दिया है तो यहाँ पे बॉक्स बना दिया, मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है एक तरीके से। ये आपको फिल करना है कि बॉक्स में क्या आएगा। फिर 26 इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स तो A1, ठीक है, A1 क्या होता है, A1 को हम लोग A से दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इन्होंने हमको कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, यानी कि आपको A पता चल गया। सही है, ओके। फिर A2 क्या होता था बताइए, A प्लस डी। कैसे, A प्लस 2 - 1 इंटू डी करोगे, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 इंटू डी। ठीक, तो A2 आपको फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में A2 आपको फाइंड करना है। ध्यान से चेक करिए, यही तो A2 है, A1 A2 आपको फाइंड करना है। अब आप ध्यान से चेक करिए कि A2 आपको तब मिलेगा, भाई A तो आपको मिल गया स्मॉल a, तो यहाँ पर हम A की जगह 2 पुट कर सकते हैं, बट अभी हमको D नहीं पता है। ठीक है, तो जब हमको D पता चल जाएगा तो हम आराम से सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब D निकालने के लिए क्या, यहाँ सब कर रहा हूँ, मुझे वहाँ करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब देखो A3 क्या होता है बताइए, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है ना। D के सामने 3 से एक छोटा नंबर लिख दो तो A प्लस 2D हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, A प्लस 2D, A3 क्या है, A प्लस 2D, लेकिन ये दिया कितना है, 26। A3 कितना है, 26, तो इसके सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26, यानी कि यहाँ से आपको A प्लस 2D की वैल्यू मिल गई कितनी, A प्लस 26 आपका आ गया A प्लस 2D इज इक्वल्स टू व्हाट, 26। सही है, अब यहाँ से A की वैल्यू रख दीजिए, A कितना था, फर्स्ट टर्म 2 था, तो 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26, यहाँ से D आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको किसी AP का कोई टर्म निकालना हो, चाहे सेकेंड टर्म, चाहे थर्ड टर्म, चाहे फोर्थ टर्म, कुछ भी आपको निकालना हो, आपको 2 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपको A पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, और दूसरा आपको D पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो आप nth टर्म फाइंड कर पाओगे ना। कोई भी nth टर्म आप फाइंड कर सकते हो A प्लस n-1 इंटू डी से। जब A और D अगर आपको पता है तो अगर हम आपसे बोलें 7th टर्म निकालो तो आप n की वैल्यू यहाँ 7 पुट कर दीजिएगा। अगर हम 8th टर्म पूछें आपसे तो n की वैल्यू 8 पुट कर दीजिएगा। यानी कि किसी भी AP का अगर A और D मुझे पता हो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, A और D निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको AP का कोई भी टर्म पता चलेगा। ठीक है, तो बस अब यहाँ से आप D आराम से निकाल सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ D बचा, इज इक्वल्स टू 26। करेक्ट, 1 यहाँ कैसे बचेगा, क्योंकि 2 को अंदर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू D 2D आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन लेना आ गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। लेफ्ट में भी हमने 2 से डिवाइड लगाया और राइट में भी हमने 2 से डिवाइड लगाया। किसी भी नंबर से अगर हम किसी इक्वेशन में डिवाइड लगाते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 1 और ये 13 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से आ गया आपके पास 1 प्लस D इज इक्वल्स टू 13। ये 1 को उधर भेज दो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो D आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब आप A2 नहीं निकाल सकते, बताइए A2 क्या होगा। A2 मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए A और प्लस, अगर आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 1 ही तो होता है, 1 इंटू डी। ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 - 1 इंटू डी। A प्लस 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू डी होता है, इसलिए मैंने बोला A2 क्या होगा, A प्लस डी होगा। ठीक है, तो A कितना है आपका, A है आपका 2 फर्स्ट टर्म, और प्लस D आपका कितना है, D 12 आया, तो 2 प्लस 12 कितना हो गया, 14। तो यहाँ बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे, 14। ओके, पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स, बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 3। कितने टर्म्स दिए टोटल, 1 2 3 4 टर्म्स दिए। मैंने आपको क्या बताया, आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको A1 फाइंड करना है, और A1 तो A ही होता है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको, और क्या फाइंड करना है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, क्योंकि टर्म्स कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, इसके बाद कॉमा लगाए, फिर इसके बाद कॉमा लगाए, इसके बाद कॉमा लगाए, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कि आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। ठीक है ना, तो थर्ड टर्म A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 3 - 1 इंटू डी। 3 - 1 कितना होता है, 2, यानी कि 2D। करेक्ट। अब देखिए आपको अगर थर्ड टर्म फाइंड करना है तो आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक,
इसके लिए आपको दो अननोन्स हैं ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो दो इन्फॉर्मेशन भी तो दी हुई है आपको, क्या क्या, ये क्या है थर्ड टर्म, सही है। तो आपको गिवन क्या है A3 कितना गिवन है 13। अब यहाँ पे आप A3 के नीचे सॉरी 1 2 ये सेकेंड टर्म है, करेक्ट, सेकेंड टर्म गिवन है। तो A2 इज इक्वल्स टू 13। अब A2 के नीचे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, A2 क्या हो जाएगा, A2 को आप क्या बोलोगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 और 1 इंटू डी डी, यानी कि A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 हो गया। ये इक्वेशन 1 बन गई, सही है। और इसी तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म हो गया, यानी कि A4 कितना गिवन है आपको 3। तो A4 के नीचे अगर आप फॉर्मूला लगाओगे A4 का तो क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। भाई फोर्थ टर्म को आप कैसे दिखाओगे, किसी AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 3D। तो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को सॉल्व कर लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ के आओ, यहाँ दो अननोन है A और D। तो हम क्या करेंगे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लिखा सबसे पहले फर्स्ट A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, फिर हमने लिखा सेकेंड यानी कि A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। माइनस करते हैं, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे सभी। अब देखिए 13 माइनस 3 क्या होता है 10 इज इक्वल्स टू, अब देखिए A पॉजिटिव A नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए D और माइनस 3D, 3 का साइन पॉजिटिव मत देखो, माइनस देखो, D माइनस 3D माइनस 2D, करेक्ट। तो माइनस 2D इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। नाउ किससे डिवाइड करें बोथ साइड, माइनस 2D से, क्योंकि इस माइनस 2 को हटाना है हमको, ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो हमने माइनस 2 से लेफ्ट में डिवाइड किया, माइनस 2 से राइट में, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। अब देखिए 2 1 जा और 2 5 जा, लेकिन ये माइनस रहेगा, 5/1 क्या होता है 5 और साथ में माइनस आ गया, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो यहाँ से D आ गया आपके पास -5। अब क्या करेंगे, पुटिंग D इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा A और D की जगह जब आप -5 रखोगे तो ये साइन प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक। तो -5 A और D की वैल्यू -5 रखी, तो A -5 इज इक्वल्स टू 13। ये 5 राइट में जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5, यानी कि -5 राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो A आ गया हमारे पास, तो हमने A क्या है फर्स्ट टर्म है, तो हमने यहाँ कितना फिल किया 18। अब हमको क्या निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A कितना है 18 है, 18 प्लस 2 इंटू D, और D कितना आया हमारे पास, D आया है -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 18 माइनस 10 8 होता है, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो कितना है हमारे पास, थर्ड टर्म है 8। तो फर्स्ट टर्म 18 और थर्ड टर्म 8, ओके। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए, 5 बॉक्स और 9 होल 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि आपको A पता चल गया, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, है ना, यानी कि आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस डी, एक तो आपको ये फाइंड करना है, ओके। तो ये आपको फाइंड करना है, और आपको क्या फाइंड करना है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड टर्म फाइंड करना है, यानी कि A3, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2D, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब 9 होल 1/2 ये क्या है, ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है ना, यानी कि फोर्थ टर्म गिवन है हमको कितना, फोर्थ टर्म है 9 होल 1/2। आपको इसको सॉल्व करना आता है। 9 होल 1/2 का मतलब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 2 9 जा 18 और 1 ऐड कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देते हैं, 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19/2, करेक्ट। अब तो A4 एक तरीके से 19/2 हमको दिया हुआ है। अब A4 के नीचे हम फॉर्मूला लगा देंगे, A4 का मतलब A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो A प्लस 3D। फोर्थ टर्म को कैसे दिखाएंगे A प्लस 3D से, ठीक, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू हमने रख दी कितनी है 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/D, सॉरी 19/2 D नहीं, 5 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट में आपके पास बचेगा 3 इंटू डी इज इक्वल्स टू 19/2 और माइनस 5 इधर पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव, करेक्ट। अब यहाँ पर हम 1 लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 3 इंटू डी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 में
2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 19 टू 1 19, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 19 माइनस 10 कितना होता है, 19 माइनस 10 कितना होता है, 9, तो 9/2, तो 3D इज इक्वल्स टू 9/2, करेक्ट, 9/2। अब इस 3 को हटाना है तो बोथ साइड 3 से डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए जब आप डिवाइड लगाओगे तो लेफ्ट में तो 3 से डिवाइड लगाया ऐसे, और राइट में जब लगाओगे तो ये नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। या आप डायरेक्ट इस 3 को इधर भेज सकते थे नीचे, जैसा करना हो कर लो। 3 से 3 कैंसिल, और D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 कैंसिल भी हो सकता है शायद, कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 3/2 इंटू 1 2, यानी कि D कितना आ गया, 3/2 आ गया, करेक्ट। अब D हमको मिल गया है, तो हम निकाल सकते हैं A2। तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A कितना था 5, और 5 प्लस D कितना है 3/2। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करेंगे। तो कैसे, 5 के नीचे 1 अज्यूम किया, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10, और प्लस 2 को और 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 3 1 ज़ा 3, तो 10 प्लस 3 13/2। अब देखिए मेरे ख्याल से आंसर ऐसे नहीं देना है, आंसर हमको मिक्स फ्रैक्शन में देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना इन्होंने टर्म्स को, 4th टर्म को 9 होल 1/2 दिखा रखा है ना, तो 13/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 13 को आप डिवाइड लगाइए 2 से, तो 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 कितना होता है 1। अब 13 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 13 कैन बी रिटन एज 6 होल 1/2, 6 होल 1, दिस बाय दिस बाय दिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13/2 को लिखा है हमने, 13 को नहीं, 13/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13/2, ठीक है। तो 13/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 होल 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब जो हमारा सेकेंड टर्म आ गया वो कितना आ गया, सेकेंड टर्म आ गया 6 होल 1/2। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे बताइए, यहाँ पर हम फिल करेंगे 6 होल 1/2, और जैसा भी पीछे आंसर आ रहा हो वो मैटर नहीं करता। अगर हम यहाँ 13/2 भी लिख देते तो फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही नंबर तो हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, थर्ड टर्म, तो निकालते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू डी, ए कितना था 5 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी कितना आया था, कॉमन डिफरेंस 3/2 आया था, तो यहाँ पर हमने रखा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और 5 प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया थर्ड टर्म आपका 5 प्लस 3 8 आ गया, ओके। तो यहाँ पर हमने 8 फिल कर दिया। तो सेकेंड टर्म इज 6 होल 1/2 और थर्ड टर्म इज व्हाट 8, कर लीजिए। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में ए आपको दिया है कितना -4। अब देखिए ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये 6th टर्म है, ठीक। तो 6th टर्म आपको 6 गिवन है, और 6 टर्म को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। अब a की जगह -4 पुट करेंगे तो प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 6, -4 को राइट में भेजोगे तो 6 में ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल्स टू 10। 5 से बोथ साइड डिवाइड लगाएंगे, ये 5 से 5 गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, ओके। तो d इज इक्वल्स टू 2 आ गया। बस अब तो कुछ करना नहीं है, हमको सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, a कितना है, a है -4 और प्लस d कितना है 2, -4 प्लस 2 -2, तो सेकेंड टर्म आ गया -2, यहाँ -2 फिल कर दिया, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म हम निकालेंगे, तो थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, यानी कि a कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ आंसर 0 आ गया, ठीक। अगला क्या आ जाएगा, निकाल लोगे, इसमें d ऐड कर दो ना, बस सिंपल, d कितना है 2, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 0 प्लस 2 2 और 2 प्लस 2 4, ओके, कर लीजिए। सही है, हटा दें।
नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, फिर सेकेंड टर्म पता है हमको, ठीक है। तो सेकेंड टर्म यानी कि a2 इज इक्वल्स टू 38, और सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a + 2 - 1 × d यानी कि a + d। तो a2 की जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ, a + d, जहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 38 के इक्वल, ये इक्वेशन 1 बन गई सपोज। अब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो ये सिक्स टर्म है, यानी कि a6 इज इक्वल्स टू -22 और a6 टर्म क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिक्स टर्म क्या होता है a + 5d, 6 - 1 क्या होगा 5, a + 5d इज इक्वल्स टू -22, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके पास दो अननोन है a और d और दो इक्वेशन है, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a + d इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉपी किया, तो इसके नीचे सेकंड कॉपी करेंगे a + 5d इज इक्वल्स टू -22। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, और ये -22 है, तब हम +22 इसको सोच कर चलेंगे। a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल, अब d और -5d -4d हो जाएगा। ये नहीं समझ में आई बात, d यहाँ के d के सामने क्या है 1, तो 1 और -5 कैसा लोगे, -1 -5 क्या होता है -4, और साथ में d आएगा -4d। देखिए 38 और ये माइनस मत देखो, प्लस देखो, 38 + 22 कितना, 8 + 2 10, कैरी जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 60, ठीक। अब तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, -4d इज इक्वल्स टू 60। अब ये -4 को हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड, लेफ्ट में भी -4 से डिवाइड लगाया, राइट में -4 से डिवाइड लगाया, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया। अब देखिए 4 बन जा और 4 15 टाइम जाएगा तो क्या होता है, 15 4 क्या होता है 60, ठीक। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस भी बचा है नीचे, तो -15, तो d कितना आ गया आपके पास -15, करेक्ट। अब जब d आपके पास -15 आ गया तो इस d को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो पुटिंग d इज इक्वल्स टू -15 इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा a। और देखिए d की जगह जब आप -15 रखोगे तो यहाँ साइन ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि -15 इज इक्वल्स टू 38, तो 15 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 38 में, तो 38 + 15 कितना आ जाएगा, ये 5 + 8 + 5 कितना होता है 13, कैरी जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 3 5, 53। तो a कितना आ गया 53, यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया। तो यहाँ फिल करेंगे हम कितना 53। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a + 3 - 1 × d यानी कि a + 2d, a कितना है, a है 53 और +2 × d, d कितना आया हमारे पास, d आया -15, ओके। तो ये हो जाएगा 53 और +- -2 × 15 होता है 30, तो ये हो जाएगा 3 - 0 3, ओके, और 5 - 3 2 23। तो थर्ड टर्म हो गया 23, यहाँ फिल करेंगे 23। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, सिंपली 23 में क्या ऐड कर दोगे, d ऐड कर दोगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, और d कैसा आपका -15 है, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, समझ जाओगे आप। भाई अगर मेरे को a4 निकालना हो तो मैं a3 में क्या ऐड कर दूंगा, d, a3 कितना है 23 में d ऐड करोगे, d कितना है -15 है, ठीक। तो 23 और +- -15, ठीक है। तो 13 - 5 8 हो जाएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 8 फिल कर दिया। अब फिफ्थ टर्म आपको निकालना है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म में आप d ऐड कर दीजिए, जैसे करना है आप वैसे कर लीजिए, जैसे समझ में आए वैसे कर लो। तो फोर्थ टर्म मेरा 8 है, और 8 में मुझको क्या ऐड करना है, 8 में मुझको ऐड करना है d कितना है मेरा -15, तो जगह 8 और +- 8 - 15 क्या होता है -7, करेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा -7, तो इस तरीके से आंसर कर देंगे, कर लीजिए।